अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पेनांग में हमारा दूसरा दिन है और आज की इस वीडियो में हम आपको पेनांग के मुतालिक कुछ अहम जगहों पे लेके चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ पे क्या कुछ है देखने को। ये बेसिकली कल भी हमने बताया था पिछले व्लॉग में कि ये एक आइलैंड है और यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल इरा के दौर की आपको जो है ना वो यादें मिलती हैं, वो वैसी ही बिल्डिंग्स और वो सब कुछ। तो बेसिकली आज हम सबसे पहले जा रहे हैं जॉर्ज टाउन में और जॉर्ज टाउन के बाद हम कोई मॉल या दीगर जो बीचेस हैं यहाँ पे पेनांग में वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सफ़र हमने अभी शुरू कर लिया। आज ज़रा तसल्ली से उठे थे स्विमिंग पूल में जाके फ्रेश होके नाश्ता वाश्ता करके, तो अभी बड़े एनर्जेटिक हैं और आज इंशाल्लाह रात गए तक हम यही आउटिंग पे रहेंगे और आपको पेनांग की खूबसूरती दिखाएंगे, जिसको देख के आप जान पाएंगे कि अगर आप पेनांग आएँ तो किस लिए, यहाँ पे क्या कुछ है देखने को। तो ये हम जॉर्ज टाउन पहुँच चुके हैं। अगर आप साइडों पे नज़र आने वाली बिल्डिंग्स पे गौर करें तो ये वो ब्रिटिश दौर की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वही स्ट्रक्चर है उसी तरह की। तो इन्होंने क्या किया कि उन इमारतों को तब्दील नहीं किया, रेनोवेट किया, थोड़ा बहुत अपडेट करके उसी हालत में रहने दिया ताकि एक सियाहत के लिए अच्छी चीज़ बनी रहे। तो ये आप देख सकते हैं, यही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लाहौर में बहुत सी जगहों पे है, लेकिन रेनोवेट ना होने की वजह से इतनी अच्छी लुक नहीं देता। इन्होंने उसको संभाल के रखा और आज इससे वो देखिए कि अच्छी खासी जो टूरिज़म इंडस्ट्री में उनको सपोर्ट मिल रही है। तो हम फिर रहे हैं इस वक्त जॉर्ज टाउन में और जॉर्ज टाउन से जो मेन पॉइंट है इसका, वहाँ चल के आपको दिखाते हैं क्या कुछ है और देखने के लिए। हम पहुँचे हैं फर्स्ट एवेन्यू मॉल की पार्किंग में। ये काफ़ी हाइट पे पार्किंग थी और यहाँ जब आए तो यार ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लगा। सेम वैसे ही जैसे फोकट के अंदर नहीं, पताया के अंदर हमारे होटल से नज़र आ रहा था, ये सेम वही नीचे गाड़ियाँ पार्क हुई हैं और इस जानिब आगे हम लिफ्ट लेके नीचे मॉल की जानिब जाएंगे। यहाँ मलेशिया में हर मॉल में दाखिल होने से पहले आपको माई सजित्रा एप्लीकेशन दिखानी पड़ती है। ओके, तो ये मैंने इनको दिखाई है और फिर ही इजाज़त मिली है। तो आप ये याद रखें कि जब यहाँ मलेशिया में आप आएँ, माई सजित्रा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हर वक्त होनी चाहिए। और जब आप वैसे भी मलेशिया के लिए इमिग्रेशन और सारी चीज़ें करते हैं तो वहाँ भी आपको माई सजित्रा लाजमी दिखानी है। पाकिस्तान से अपनी एप्लीकेशन को मुकम्मल करके आइएगा। किसी भी मॉल को उस वक्त घूमने का, एक्सप्लोर करने का तो बड़ा मज़ा आता है जब आपने वहाँ से कुछ लेना ना हो। आप सिर्फ टाइम गुजारने के लिए मॉल में जाते हैं, इधर से उधर, कभी फूड कोर्ट, कभी चीज़ें देखते हैं, तो बड़ा कंफर्टेबली आप तमाम जगहों पे विज़िट कर लेते हैं। और यही काम हम इधर कर रहे हैं क्योंकि हमें 4 बजे जाना है बीच पे, वो नज़ारा मिस नहीं करना चाहते और तब तक मॉल में और जॉर्ज टाउन के इधर उधर टाइम स्पेंड करेंगे। अभी हम यहाँ आए, ये ग्लासेस स्टोर है, तो यहाँ कोई ऐनक देखते हैं। तलहा भाई ने ऐनक लेनी थी तो उनको हम थाईलैंड से टालते आ रहे हैं, अभी यहाँ पे उनको कोई ज़बरदस्ती ग्लासेस लेके देते हैं। तकरीबन 1 साल हो गया मैंने कोई शर्ट्स वगैरह बाय नहीं की, वही उज़्बेकिस्तान टूर वाली अभी तक चल रही हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे ये रेट मुनासिब था, 20 रिंगट की तकरीबन कोई 900 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। ये शर्ट बहुत अच्छी है, स्टफ़ बहुत अच्छा है और ये तकरीबन सारी ही इसी प्राइस में है। तो मैं यहाँ से कुछ शर्ट्स अपने लिए ख़रीद लेता हूँ, छोटे भाई के लिए कुछ शर्ट्स ले लेता हूँ और ये बड़ा ज़बरदस्त रह जाएगा। वैसे भी उज़्बेकिस्तान से मैंने जो मेड इन बांग्लादेश ली थी वो शर्ट्स आज तक चल रही हैं और उनकी शाइन और कपड़े की क्वालिटी बिल्कुल डैमेज नहीं हुई। मुझे यहाँ पे ये 2 शर्ट्स ही पसंद आई हैं, तो इनके बनेंगे 40। हाँ, बैग यहाँ पे प्राइस का दे रहे हैं तो ओके, ये 100 ओके, ये 39.80 बना है। तो ये कह रही थी कि अगर आप बैग लेते हैं 2 रिंगट का, तो मैंने कहा ये मैं शॉपिंग चिल करते हुए शरी भाई हाथ में पकड़ लेना। मैंने पकड़ना? हाँ नहीं, मैंने पकड़ना तो ये 2 शर्ट्स आ गई और ये हो गया बिल, ये ले ले वापस। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू यू। ये हो गया बिल। यहाँ इस फर्स्ट एवेन्यू मॉल के अंदर ये मसाजर मशीन्स भी हैं, इसमें आप 2 रिंगट, 5, 10 रिंगट का मसाज ले सकते हैं। 2 रिंगट में मुझे ये 6 मिनट मसाज देगा
तो मैं इस मशीन के अंदर यहाँ से पैसे डालूँगा। ये देखिए 1 रुपया गया अंदर और उसके बाद मैं डालूँगा 1 रुपया और। ओहो ओके, ये 2 रुपये चले गए अंदर। और अब मैं इस चेयर के ऊपर बैठ जाता हूँ। टांगे यहाँ पे फंसानी है, ये दोनों इस तरह कर लेने हैं और अब ये शुरू हो जाएगी। और अपने सर को यहाँ पे आपने रिलैक्स करना। ये मेरी बॉडी के बिल्कुल नीचे बॉल्स हैं वो घूमते हैं। मेरी जो लेग्स हैं वो एयर टाइट हो गई हैं, उनको दबा लिया है। और ये आप मेरा जिस्म देख पाएँ, ये आपके सर की हड्डी तक आते हैं, बल्कि सर तक जाते हैं। सर में यहाँ तक जा रहे हैं। और ये जो हिल रहा हूँ ये वो नीचे से मसाजर हिला रहा हूँ, ये देखिए। तो इसका मुझे 6 मिनट ये मसाज देगा तो बंदा रिलैक्स हो जाता है। ये आपको साइडों से दबाता है, पाँव से दबाता है और पीछे जो आपके चल रही होती है ना वो बॉल्स, यार वो बिल्कुल फील आ रही है जैसे वो प्यारे अली मेरे दोस्त हैं मेरे शहर में, वो मुझे मसाज करते हैं, उनका नाम प्यारे अली है। तो वो उनकी याद आ रही है मुझे। तो चलें दोस्तों, मैं ज़रा इसकी खामोशी से मज़े लेता हूँ, महसूस करता हूँ। और आप भी जब कहीं आएँ, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम तुर्की में ट्राई किया था, अब मलेशिया में आप आएँ तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। ये वाली चीज़ बड़ी अच्छी मिली थी, 50 रिंगट में 3। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि XS और S साइज़ ही इसके अंदर अवेलेबल है। अगर इसमें लार्ज और मीडियम साइज़ होता तो इसमें मैं ख़रीद सकता था, लेकिन छोटे साइज़ हैं, क्वालिटी कपड़ा अच्छा है और डिस्काउंट भी बड़ा ज़बरदस्त है इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ एक और शॉप पे आए हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं और बड़ी अच्छी प्राइस पे। जैसे ये यहाँ पे XXX की टी शर्ट्स हैं, मैक्स टी शर्ट्स, ये 30 रिंगट में 2 मिल रही हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बाय की हैं, एक लार्ज और एक मैक्स। ये स्पोर्ट्स टाइप टी शर्ट है, स्पोर्ट टी शर्ट जैसे होती है ना, तो क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है और महज 30 रिंगट में 2 मिल रही है। तो मैंने कहा ये भी ले लेते हैं, आगे चल के कुछ और मिला तो वो भी ख़रीद लेंगे। ओके, सो यहाँ 29 बिल बना है। और अभी हम चूँकि यहाँ से जाने लगे हैं तो ओ सॉरी, आई हैव दिस सो यहाँ से हम जाने लगे हैं तो मैं बैग अभी भी नहीं ख़रीद रहा, क्योंकि यहाँ शर्ट्स पकड़ के सीधा गाड़ी में जाके बैठेंगे। तो 29 में बहुत हो टी शर्ट। चलो प्लीज़ आल्सो पुट इनसाइड दिस वन। थैंक यू सो मच। ले, बात बन गई है। बैग ख़रीद नहीं रहा था लेकिन उस बहन ने खुद ही दे दिया, थैंक्स टू हर, कि उन्होंने फ्री शॉपर दे दिया और ज़रा पकड़ के ले जाओगे जैसे खाना होता है। इसको भी थैंक यू सो मच। सो ये पेट का स्टिकर लग गया, थैंक्स टू हर। उन्होंने मुझे, पीछे देखना होगा, इन्होंने मुझे ये बैग जो है अपनी तरफ से दे दिया। मेरा ख़रीदने का कोई मूड नहीं था। पहले वाली 2 शर्ट्स भी इसके अंदर रखी और अब जा रहे हैं गाड़ी की जानिब और वहाँ से किसी और डेस्टिनेशन। मॉल में घूमना फिरना और शॉपिंग हो चुकी है और उसके बाद हम निकले हैं मंकी बीच जाने के लिए। और रास्ते में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। वैसे हमने तो यहाँ की बारिशों का बहुत सुन रखा था, कोलालमपुर में भी नहीं देखी और यहाँ भी बस आके अभी ख़त्म होने को है। लेकिन बादल गहरे हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब मंकी बीच जाएंगे तो नज़ारा और ख़ूबसूरत हो जाएगा। वक्त हो गया है 3:30 का और अभी भूख लग गई है, तो दोपहर का खाना मैकडॉनल्ड से होगा, क्योंकि कल रात हमने पाकिस्तानी टेस्ट कर लिया था। यहाँ पे दानिश रेस्टोरेंट है इस मैकडॉनल्ड से, बल्कि वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये मैकडॉनल्ड है तो इसके बिल्कुल करीब ही यहाँ पे ये देखिए ये दानिश रेस्टोरेंट है। हमने यहाँ से रात का खाना खाया, तो अभी पाकिस्तानी या इंडियन का मूड नहीं है, तो चलेंगे अंदर मैकडॉनल्ड से लंच करते हैं।
यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये है कि आप काउंटर से जाके ऑर्डर दे दें, पेमेंट उधर है। और दूसरा ये सेल्फ सर्विंग मशीनें हैं, आप यहाँ आके भी पेमेंट कीजिए और ऑर्डर वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ से भी आपका ऑर्डर हो जाएगा, फिर आपके नंबर पे कॉल करके आपको दे देंगे। अच्छा, हमने ऑर्डर किए हैं 2 स्पाइसी डिलक्स चिकन और फ्राइज़ और साथ में जो है वो कोक भी है। तो ये बने हैं 31.80 रिंगट के बने हैं। वैसे ये 30 बनते थे, 30 से कम ही थे, लेकिन उसके अंदर 6% सेल्स टैक्स भी है, तो उसको इंक्लूड करके ये बना। हमारा नंबर है 153 और अभी 153 आ चुका है। ये जी इन्होंने खाना दे दिया। शरी उठाओगे, मैं उठाऊँ? चल मैं उठा लेता हूँ। ओके मैं उठा लेता हूँ। शरी भी साथ साथ व्लॉग बना रहा है, तो अब आगे जाके कहीं बैठते हैं। जी बिल्कुल। ओके, मंकी बीच पहुंचने के बाद यहाँ हमें QR कोड स्कैन करवाया गया और एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन हुआ, जिसके अंदर हमने अपने पासपोर्ट और दीगर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको फिल करके सबमिट करके इनको दिखाया, फिर ही इन्होंने आगे जाने दिया। तो ये इसलिए है ताकि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हों, अगर खुदा न खास्ता कुछ गलत हो जाता है तो ये इनके इल्म में हो और जान सकें कि कौन कौन बीच पे गया था। तो ये सिक्योरिटी के लिए है, जो आपको खुद अपने मोबाइल में फिल करना होता है। यहाँ आते वक्त इंटरनेट आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ आके पता चला कि मंकी बीच ये नहीं है, बल्कि ये एक पोर्ट है, स्टॉप है। यहाँ से हम इस बोट में बैठ के मंकी बीच जाएंगे। हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है और इस बोट का इतना शोर नहीं है, पता नहीं ये इलेक्ट्रिक इंजन है नहीं बल्कि ये पेट्रोल इंजन ही है। और ये आहिस्ता आहिस्ता भी चला रहे हैं, थोड़ी स्पीड से चलाएंगे तो मज़ा भी ज़्यादा आएगा और शोर और हवाएं ठक ठक। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं मंकी बीच जिस हिसाब से इन्होंने पैसे लिए, मुझे लगता है कि 15-20 मिनट की ड्राइव तो होनी चाहिए। लेट्स सी कितनी देर में हम मंकी बीच पहुँचते हैं। मंकी बीच की जानिब जाते हुए इस जजीरे की एक और अनोखी और दिलचस्प बात मालूम पड़ी कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जो जजीरे के अंदर है। लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रोड ना होने की वजह से कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। हर रोज़ तलबा यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं और शाम को घर वापसी। और जजीरे, दरख्तों, समंदर के बीचों बीच ये खूबसूरत तरीन यूनिवर्सिटी मलेशिया के अंदर है। इस वजह से इसे मंकी बीच कहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि मंकी बहुत ज़्यादा है इधर। मंकी बीच हम पहुंच चुके हैं। इसको मंकी क्यों कहते हैं वो आपको दिखाया, मंकी शायद हैं इस वजह से। और यहाँ पहुंच के एक बहुत ही पुरलुत्फ एहसास जो हुआ वो रेत के कलर का है कि ये वाइट बीच जो होते हैं, वाइट सैंड बीच, वो ममालिक बड़े कैश करते हैं उसको दिखाते हैं। तो मैंने मालदीव्स की वीडियोज़ में देख रखा है और अभी यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। लोग ज़्यादा नहीं है लेकिन होपफुली यहाँ पे एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये ऐसे जंगलात हैं इधर, मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। जैसे किसी मैदानी इलाके में जो समंदर से दूर हो, उस इलाके में ऐसे बड़े बड़े दरख्त होते हैं और ये सारे के सारे कारआमद दरख्त हैं, इनमें ज़्यादा फ्रूट्स लगते हैं, इस दरख्तों का फ़ायदा होता है। तो इन्जॉय कर रहे हैं मंकी बीच। तो आप भी जब पिनांग आएँ तो इसको मिस ना कीजिएगा। मैं पहले सोच रहा था कि शायद यहाँ हमें नहीं आना चाहिए, बहुत दूर है, इस पे हमें 100 रिंगट भी अदा करने पड़े, लेकिन यहाँ आके लग रहा है कि यहाँ लाजमी आना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज मंकी बीच का ये टूर और यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे हम रहे, मज़ा आया। कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी करने की, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे बैठ के आंखें बंद करके खूबसूरत नज़ारों को देखा भी, सुकून भी किया और मज़ा आया यहाँ पे आके। अब वापस चल रहे हैं अपने होटल की जाने। तो अगर आप यहाँ पे पिनांग में आएँ तो मंकी बीच को मिस मत कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।